Assalamualaikum. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. लीगल टॉपिक जो आज हम लेके आए हैं वो है हमारा डिवोर्स ऑन स्टम्प पेपर, कि डिवोर्स स्टम्प पेपर पर होना चाहिए या नहीं। डिवोर्स ऑन द स्टम्प पेपर, देखिए ये आज का हमारा लीगल टॉपिक है। देखिए डिवोर्स का जो तरीक़ेकार दिया गया है, इस्लाम में डिवोर्स का तरीक़ेकार दिया गया है, उसमें किसी स्पेशल या किसी ख़ास या किसी लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो डिवोर्स है वो किसी भी तरीके से उसके मोड जो दिए गए हैं वो ज़बानी भी हो सकती है और इसके अलावा रिटन भी हो सकती है, लेकिन कोई ख़ास उसके लिए कोई वो नहीं दिया गया। उसके लिए ना तो कोई ख़ास वर्डिंग दी गई है और ना ही उसके लिए कोई ख़ास ड्राफ्ट दिया गया है कि ये ड्राफ्ट डिवोर्स का होना चाहिए या डिवोर्स के लिए ये वर्डिंग होनी चाहिए। वो इशारतन भी हो सकती है, इशारतन, किनायतन या फिर क्लियर अल्फाज में भी हो सकती है। लेकिन डिवोर्स के लिए जो शराइत दी गई है वो ये दी गई है कि वो डिवोर्स जो दी जाए वो ज़बानी भी हो सकती है, मगर शर्त ये उसके साथ विटनेस होने चाहिए। विटनेस होने चाहिए जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, जो इसको टेस्टिफाई करें कि डिवोर्स इसने हमारे साथ दिए। तो डिवोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो विटनेस है, चाहे वो ज़बानी है चाहे वो रिटन है। जैसा मैंने बताया, रिटन के लिए कोई ड्राफ्ट नहीं है, रिटन के लिए कोई ख़ास अल्फाज नहीं है और ना ज़बानी के लिए अल्फाज है, ना रिटन के लिए कोई अल्फाज है, ना उसके लिए कोई ख़ास पेपर की ज़रूरत पड़ती है। वो दी जा सकती है, किसी भी कागज़ पर, किसी भी पेपर पर डिवोर्स दी जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो डिवोर्स स्टम्प पेपर पर हो। तलाकनामा स्टम्प पेपर बनाना ये लीगली ज़रूरत नहीं है, लीगली इम्पोर्टेंस नहीं है। हम उसके लिए रूलिंग दे रहे हैं 2004 CLC पेज है 984, 2004 CLC पेज 984। इसमें भी यही कहा गया है कि डिवोर्स देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए स्टम्प पेपर इस्तेमाल करें। असल में बात ये होती है कि लीगली तौर पर जब हम रिटर्न देते हैं, इस्लामिक तौर पर तो ज़बानी भी डिवोर्स हो जाती है, लेकिन जब हम तहरीरी तौर पर डिवोर्स देते हैं, रिटर्न हम डिवोर्स देते हैं, तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि डिवोर्स एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बने ताकि कोई बाद में इससे मुकर ना सके और एक लीगलिटी एंथिटिकेट कैंप करने के लिए। देखिए सिंध फिनांस एक्ट 2020 में ये तजवीज़ किया गया था कि इस पर जो डिवोर्स देंगे उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी ₹50 की। ₹50 की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, या तो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगवाएं या फिर उसका स्टम्प पेपर इस्तेमाल करें। ये सिंध फिनांस एक्ट 2020। अदरवाइज अगर हम देखते हैं लीगली तौर पर कोई ऐसा उसमें नहीं दिया गया। फैमिली लॉ की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली लॉ में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि डिवोर्स हम कौन से पेपर पर दे सकते हैं या डिवोर्स के लिए क्या हमें स्टैंप ड्यूटी। ये फिनांस एक्ट में दिया गया है कि आपको डिवोर्स अगर देनी है लीगली तौर पर, आपको उसके लिए स्टम्प ड्यूटी ₹50 की पे करनी होगी। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिली लॉ में भी कुछ नहीं है, इस्लामिक लॉ में भी कुछ नहीं है कि। और रूलिंग भी मैंने आपको बता दी 2004 CLC 984 कि डिवोर्स देने के लिए किसी स्टम्प पेपर की जरूरत नहीं होती। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।